दोस्तों आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज के बाद यानी कि भारतीय समय अनुसार यमन की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। जहां लाल सागर में हूती की तूती जो है वो जम करके बोल रही है और यमन के हमले जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जहां एक तरफ झुंड वाले देश जो हैं अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। यमन को ऐसे में डर जाना चाहिए था, पर यमन डरने वाला नहीं है। उतनी ही तेजी से पलटवार जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ कर रहा है और अमेरिका की तरफ से ये खुल करके ऐलान कर दिया गया है कि यमन की तरफ से 50 मिसाइलें, 200 ड्रोन जो हैं वो दागे गए हैं, जिसने पूरी तरीके से लाल सागर में खलबली मचा दी है। तो वहीं यमन रूस का दौरा करने पहुंच चुका है, जहां रूस और यमन की जो नजदीकी है वो पूरी तरीके से लाल सागर में खलबली मचा चुकी है। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से लाल सागर में हूती की तूती बोल रही है, ये तस्वीर साफ तौर पर गवाही देने लगी है। इंटरनेशनल मीडिया ये चीख चीख करके बता रहा है कि सुपर पावर अमेरिका अब वो सुपर नहीं रहा जो लाल सागर में अपनी दादागिरी जमा लेता। वो सुपर पावर अब वो सुपर पावर नहीं रहा जो हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी दादागिरी जमा लेता या इराक सीरिया में अपनी दादागिरी जमा लेता। और जो अमेरिका ने चाल चली थी तमाम मुसलमानों को आतंकी संगठन घोषित करना, मुसलमानों को आतंकवादी करार देना, इस्लामोफोबिया मुसलमानों के खिलाफ फैलाया गया। ये जंग ने इस पूरे के पूरे तिलिस्म को तोड़ने का काम कर दिया है। जहां तू डाल डाल तो मैं पात पात का हिसाब किताब जो है जैसे को तैसा दिया जा रहा है यमन की तरफ से। जहां ये ऐलान किया गया है और ये बताया गया कि लाल सागर में 200 ड्रोन और 50 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं और लगातार जो है इस जंग के दायरे बढ़ रहे हैं। इतनी भारी तादाद में लगातार मिसाइलें, ड्रोन दागना कहीं ना कहीं यमन के इरादे को साफ तौर पर दर्शाता है और यह बताता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो वहीं तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने यह भी बताया कि मिसाइल जो हैं वो यमन की तमाम जहाज़ों के ऊपर दागी जा रही हैं। ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं और जुम्मे की नमाज के बाद यानी कि भारतीय समय अनुसार और वहां के समय के मुताबिक अगर बात की जाए तो जुम्मे की नमाज से पहले ये बड़े हमले की तस्वीर जो है वो सामने आई है। जहां हमले तो हमले पॉलिटिकल लेवल पर भी घेरने की कोशिश यमन को की गई, पर यमन हर तरीके से प्रिपेयर होकर के अमेरिका से जंग लड़ रहा है। और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि रशिया, जहां मैं पहले भी कह चुका हूं दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, वो यहां भी बात सिद्ध हुई है। जहां यमन के तमाम लीडरों ने, अंसारुल्लाह ग्रुप के तमाम नेताओं ने मॉस्को का दौरा किया है और रशिया के तमाम बड़े लीडरों से मुलाकात की है और डिस्कस किया है व्लादिमीर पुतिन के तमाम अधिकारियों के साथ में कि अमेरिका के ऊपर कैसे प्रेशर बिल्ड किया जाए। अब ये चीजें ढकी ढकाई नहीं रह गई कि रशिया पीछे है या नहीं है। रशिया से साफ तौर पर डिस्कस करने के लिए यमन के नेता का मॉस्को यानी कि रूस पहुंच जाना अपने आप में बड़ी बात साबित होती है और ये बताता है कि जहां एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन तमाम तरीके से बैन लगाने की कोशिश यमन के ऊपर कर रहा है, तो वहीं यमन ने भी अपने इरादे जता दिए कि वो पीछे किसी भी मामले पर नहीं हटेगा। वो सीधा रशिया में मॉस्को से मुलाकात करने के लिए, तमाम नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंच गया। और इसकी जानकारी अगर किसी चैनल के थ्रू या किसी वेब पोर्टल के थ्रू आती तो इस पर यकीन करना मुश्किल होता, पर यहां साफ तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप के प्रवक्ता अब्दुल सलाम सलाह ने साफ तौर पर इसकी जानकारी दी और बताया कि हमने रशिया मॉस्को जाकर के तमाम लीडरों से मुलाकात की है
और लाल सागर के अंदर बढ़ती जंग को लेकर के डिस्कस किया है कि कैसे अमेरिका के ऊपर अब प्रेशर बनाया जाए। हमने अपनी रणनीति जो है अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ पूरी तरीके से तैयार कर ली है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जब रशिया पहुंच गया यमन, तो यमन को रोकने के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए गए, क्योंकि गल्फ ऑफ अदन में बीते 2 दिन पहले 2 अमेरिकन जहाज़ों को उड़ाया गया रात के समय पर। और जब गल्फ ऑफ अदन में लगातार हमले हो रहे हैं, जो कि एरिया साउथ ऑफ खासतौर पर सऊदी अरब का आता है, और जब सऊदी अरब का वो एरिया आता है तो सऊदी अरब हुकूमत की इतनी भी अब औकात इस जंग में नहीं बची है कि वो अमेरिका के फैसले को पलट सके। यहां गल्फ ऑफ अदन में यूएस यूके फैसला लेते हैं और ऑर्डर जारी करते हैं, जो कि सऊदी अरब को भी एडवाइजरी जारी की जाती है। कहा जाता है कि हूतीस के 4 लोगों के ऊपर जो है गल्फ ऑफ अदन में आने पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाए। जो 4 लोगों के नाम बताए गए, और ये तब फैसला लिया गया जब यमन रशिया पहुंच जाता है, तमाम लीडरों से मुलाकात करता है, उसके बाद प्रेशर बिल्ड करने के लिए 4 नेताओं को बैन किया जाता है, जिसमें एक नाम मोहम्मद अल अतीफी का है, जो कि हूतीज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं यमन के, और दूसरा मोहम्मद फदल अब्द अल नबी, जो कि कमांडर हैं हूतीस के। तो वहीं फोर्सेस के मेरिटाइम फोर्सेस के मोहम्मद अली अल कादिरी, जो कि सागर के अंदर पूरी तरीके से सेना को कमांड देते हैं कि कब किसके ऊपर हमला करना है, कब किस तरीके से जंग में कूदना है, उनको भी बैन किया गया गल्फ ऑफ अदन में। तो वहीं इसी के साथ साथ बताया गया कि कोस्टल डिफेंस फोर्सेस चीफ, जो चीफ है मोहम्मद अहमद अल तलीबी, जो कि डायरेक्टर हैं, उनको भी पूरी तरीके से गल्फ ऑफ अदन में बैन करने का काम यूएसयू के द्वारा किया गया है। छटपटाहट यमन के हमलों की इस कदर है, और यमन के हर एक कदम पर इस तरीके से चौकन्ने हैं कि कब कौन सी पैतरेबाजी चलानी पड़े यमन को रोकने के लिए, वो हर एक कोशिश यूएसयू के द्वारा की जा रही है। पर यही रुकने वाला यमन नहीं है। जब ये कदम उठाया गया तो यमन ने भी साफ तौर पर कह दिया कि गजा के अंदर जो है यूएस पूरी तरीके से फूड पहुंचने, मेडिसिन पहुंचाने में रुकावटें पैदा कर रहा है, और साफ तौर पर अमेरिका के ऊपर यमन ने हमला बोला और ये बताया कि आप मजलूम लोगों के नरसंहार में आपके हाथ सने हुए हैं, और आप कोई भी सुविधा पहुंचने नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी ही वजह से इजराइल जो है तमाम तरीके के कदम उठा रहा है। इसलिए इजराइल से बड़े गुनहगार आप हैं, जो कि खुल करके ये आरोप जो हैं यमन की तरफ से लगा दिए गए। और जब बैन गल्फ ऑफ अदन में कर दिया गया तो याहिया सारी जो सैन्य प्रवक्ता हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अमेरिका ब्रिटेन के जो नागरिक हमारे देश यानी कि यमन में मौजूद हैं वो यमन छोड़ करके यहाँ से तुरंत में निकल जाए, वरना एक्शन लिया जाएगा, जो कि साफ तौर पर यह कदम उठाया गया। फिर इसी के साथ साथ एक तस्वीर ये भी आती है कि यूए की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका को अब कोई भी फाइनेंशियल इंश्योरेंस जो है वो देने वाली नहीं है, क्योंकि उसने यमन के ऊपर हमला करके अमेरिका ब्रिटेन के इन हमलों ने लाल सागर के अंदर जो है शिपिंग कंपनियों पर हमला बुलवा दिया है, और हम अमेरिका और ब्रिटेन की वजह से कोई बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम अमेरिका और ब्रिटेन को कोई इंश्योरेंस जो है अब नहीं देंगे, और लाल सागर का मामला जब तक अब निपट नहीं जाता तब तक कोई भी शिपिंग कंपनी जो है वो वहां जाने वाली नहीं है। मतलब हर मोर्चे पर इस तरीके से यमन ने घेराबंदी की है अमेरिका की, जो कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। हर एक पहलू को आपके साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।